हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की हमारी स्टोरी का नाम है टोपी वाले और बंदर। एक गांव में एक आदमी रहता था। टोपी बेचना उसका काम था। अपने गांव के साथ ही वह आसपास के दूसरे गांवों में भी घूम घूम कर टोपियाँ बेचा करता था। वह रोज़ सुबह एक बड़ी सी टोकरी के ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियाँ भरता और उसे सिर पर लाद कर घर से निकल जाता। सांझ ढले सारी टोपियाँ बेचकर वह घर वापस आता था। एक दिन अपने गांव में टोपियाँ बेचने के बाद वह पास के एक दूसरे गांव जा रहा था। दोपहर का समय था। वह थका हुआ था और उसका गला भी सूख रहा था। रास्ते में एक स्थान पर कुआं देखकर वह रुक गया। कुएं के पास ही बरगद का एक पेड़ था, जिसके नीचे उसने टोपियों की टोकरी रख दी और कुएं से पानी निकालकर पीने लगा। प्यास बुझ जाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। उसने टोकरी में से एक टोपी निकाली और पहन ली। फिर बरगद के पेड़ के नीचे सारी टोपियाँ रख दी। वह थक गया था तो जल्द ही उसे नींद आ गई। वह खराटे मारते हुए सो ही रहा था। इतने में उसके शोर शराबे से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा बरगद के पेड़ के ऊपर ढेर सारे बंदर उछल कूद कर रहे थे। यह देखकर चकित हो गया कि उन सब बंदरों ने उसकी टोपी पहनी थी। उसने अपनी टोपियों की टोकरी की ओर दृष्टि डाली तो सारी टोपियां गायब थीं। चिंता में वह अपना माथा पीटने लगा। सोचने लगा कि अगर बंदर सारी टोपियां ले गए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने माथा पीटते देखा बंदर भी उसकी तरह माथा पीटने लगा। बंदर को नकल उतारने की आदत होती है। वह टोपी वालों को नकल उतारते हुए देख रहे थे और उसकी जैसे नकल उतार रहे थे। बंदरों को अपनी नकल उतारता देखकर टोपी वाले की टोपियां वापस प्राप्त करने का उसे एक उपाय आया। उपाय पर अमल करते हुए उसने अपने सिर से टोपी उतारकर फेंक दी। फिर क्या था, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने झटपटाट से सारी टोपियां टोकरी में इकट्ठा की और आगे की राह पे निकल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आज हमने पहली बार एक स्टोरी बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।